आज के प्रसंग में श्री राम ने जाति से नीच जाति की शबरी को भी अपना धाम दे दिया। ऐसे सरल स्वभाव वाले प्रभु को भजना चाहिए। श्री राम उस वन को छोड़कर आगे चले और बोले, हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। सब खग मृग अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, मानो मेरी निंदा कर रहे हों। तभी एक मृगी कहती है, इनसे न डरो, ये तो सोने के मृग को ढूंढ रहे हैं, हम तो साधारण मृग हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, मानो कह रहे हो स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी देखते रहना चाहिए और अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी अपने वश में नहीं समझना चाहिए। मुझे अकेला जानकर कामदेव ने घोरों और अपनी सेना के साथ मानो डेरा डाल दिया है। सभी मुझसे बदला ले रहे हैं, कोयलें कूक रही हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, सभी जगह आनंद बिखरा हुआ है। लक्ष्मण, यह देखकर भी जिसका मन नहीं डोलता वही वीर होता है, श्रेष्ठ योद्धा होता है। हे लक्ष्मण, काम क्रोध लोभ ये तीन प्रबल दुष्ट हैं। ये मुनियों का भी ध्यान भंग कर देते हैं। लोभ की इच्छा दंभ बल है और काम को केवल स्त्री का बल है, एवं क्रोध को केवल कठोर वचनों का बल है। ऐसा विचार कर मुनिगण कहते हैं। शिव जी कहते हैं, श्री राम तो गुणातीत हैं, ये सब इनका मन और ध्यान नहीं हटा सकते। उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, सत्य केवल श्री राम हरि का भजन है और जगत सारा सपना है। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन यस नारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरही इब प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहाहि तुम का भय नाही। तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरणियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी कर लेही, मानहु मोहि सिखावन देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए।
हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी यद्यपि उर्माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बेरह बिकल बलहीन मोहि, जानसी निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देख गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात। डेरा कीन्ह्यो मनहु तब, कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया हो। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुणाना, जनु बानैत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग हुई छाए। अनेक वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। पूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोखे ऊट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तेरे लावक पद चर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरूथा। रथ गिर शिला दुंदुभी झरना, चातक बंदी गुन गन भरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संग लीन है, विचरत सबहि चुनौती दीन है। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगड़ी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहा ही धीर तिनकै जगली का। एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी।
हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमस महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम, मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहाहि विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता, बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार ग्रह चाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैनी सघन ओट जल, बेगी न पाई अमर्म, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।